हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए। इसका पेपर भी नहीं होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन अगर हम बात करें आर्ट सेक्शन की तो आर्ट सेक्शन में इसके लिए पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट होता है। जो LLB करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं आगे की, उनके लिए जो है ये पूरा एक सब्जेक्ट का होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या चीज़। तो सबसे पहले मैं क्लियर कट बता दूं कि इन दिस सब्जेक्ट स्टेट मीन्स कंट्री। कुछ जगहों पे मैं जहाँ पे स्टेट बताऊंगा कि हमारा जो स्टेट है, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो कंट्री जो है उसको स्टेट कंसिडर किया जाता था। तो मैं उसी के हिसाब से ही बताऊंगा। मतलब जब भी मैं स्टेट की बात करूंगा तो आपको समझ जाना है कि कंट्री की बात हो रही है। बाकी जब मैं कंट्री की बात करूंगा, स्टेट की बात करूंगा, तो मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। सुप्रीम लॉ होता है जो सबसे ऊपर रहे, सबसे ऊपर। तो मतलब जो सबसे बड़ा लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो है वो सबसे सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है। जो सबसे बड़ा नियम होता है, कानून होता है, तो ये सबसे बड़ा कानून माना गया है। भारत का संविधान जो है वो सबसे ऊपर रखा गया है। And the framework of political principle, procedural and powers of the government. Political principle, procedural and power of the government. इसका मतलब है कि फ्रेमवर्क होता है, कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं हम एक तरीके से। तो ये जो है ये किस किस चीज़ों से मिल के बनता है। तो इसमें जो है पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होता है, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के सपोर्ट चाहिए होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है कोई भी काम करने का, और पावर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो है ये एक बंदा बैठ के नहीं डिसाइड करेगा कि कौन क्या करेगा, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। ये जो है ये सब लोग मिल के डिसाइड करते हैं। पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स आते हैं, प्रोसीजर्स आते हैं, और गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो आती है। आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो 2.5 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, और ये आपको पता होना भी चाहिए। ये जो है ये आपको पता भी होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट से हो, साइंस से हो, आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि माना गया है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनका सबसे बड़ा सहयोग था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो इसलिए उनको फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फादर नहीं बन सकता है, लेकिन हम उनको ऐसे मतलब एक रिस्पेक्ट दिखाते हैं उनके थ्रू कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं उनको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं ऐसे। उसके बाद फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं इसके। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसलिए मैंने एक वीडियो में डेफिनेशंस बता दी हैं। अब मैं इसके पार्ट 2 में इसके फीचर्स डिस्कस करूँगा। तो अभी आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको एक बार एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका।